अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। कबायली हिमायतीन के जिरगे से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख्वाहा है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सफारती और मुआशी इक़दाम किए गए हैं। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, जिरगा और कबायली इमायदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की साबित कदम और गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानियां काबिल तहसीन है। कबायली इमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा। कबायली इमायदीन ने फील्ड मार्शल के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ हैं। फितनाल खवारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशनल तैयारियों, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग पर भी ब्रीफिंग। पाक अफगान बॉर्डर के साथ अमन व अमान के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने आमद पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISPR। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने पर आमादा। पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। बातचीत पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर मरकूज होगी कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक, वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। सालिस हैं, उन्होंने कहा कि देवर ऑन बोर्ड जिस वक्त हमें अप्रोच किया गया है कि वो करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है तस्वर होता है जब भी उनसे होती है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और आइंदा भी अगर उनकी सरजमीन से हमारे ऊपर हमले हुए या वहां से तश्कीलें भेजी गई तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। सालिस ममालिक अब इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा, कतर तुर्की के कहने पर आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त मुल्क सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान रजीम में मुख्तलिफ सोच के लोग मौजूद हैं। कानूनी तौर पर अफगान रजीम का कोई स्टेटस नहीं है। अफगान तालिबान रजीम के पास इखलाकी, कानूनी और आईनी जवाज नहीं है। भारत अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज की दरअंदाजी नाकाम। खारजी कमांडर अमजद समेत 4 दहशतगर्द जहर नवासिल, दहशतगर्द अमजद नूर वली का नायब और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज की शूरा का सरबराह था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की ग्रोह की नकलो हरकत को बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। मारा गया खारजी कमांडर अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। फोर्सेज की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहर नवासिल, कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला कैच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज के अज़म, बहादरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन।
लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। को हजारों लाखों स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस लेबर की ज़रूरत है। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियाँ सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। AI और IT दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़ेंगे। सऊदी अरब AI और IT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को भी AI में मुफ्त मौके देने की पेशकश की है। सऊदी विजन 2030 और FIFA वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने लैपटॉप स्कीम 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुल्क और कौम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ काबिल कदर है। होनहार बच्चों को पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात में शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मुलाकात में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम से मुतालिक आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के कायदे ऐवान और अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के वक्त का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब और दीगर मामलात पर भी ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुतल्लिका वजारत के उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। इनवारुल हक इस्तीफा न देने पर अभी तक डटे हैं। पीपी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसला मतवक्के। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मतवक्के। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। बैरिस्टर ग्रुप की बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान कामयाब। खुर्रम ज़ीशान 91 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हुए। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 137 अरकान ने वोट कास्ट किए। 1 वोट मुस्तरद हुआ। 8 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। ANP के 4 अरकान ने इंतखाबात से बॉयकॉट किया। सेनेट ज़िमनी इंतखाब। ऐवान बाला के 96 अरकान का हाउस मुकम्मल। सेनेट में 26 सेनेटर्स के साथ पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात। PTI 22 अरकान के साथ दूसरे और नून लीग 21 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। JUI 7, BAP 4 और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी और MWM की 1 सेनेटर है। आज़ाद सेनेटर्स की तादाद 6 है। हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 65 अरकान के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल है। अमेरिका और चीन में 1 साल के लिए तजारती मुआहदा तय पा गया। ट्रंप का चीन पर टैरिफ भी कम करने का ऐलान। कहा चीन पर टैरिफ 57 से कम करके 47% कर रहे हैं। नायाब मुआदनियत का तनाज़ा भी हल कर लिया। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। अमेरिकी सदर ने चीनी हम मनसब से मुलाकात को बेहतरीन करार दिया।
ट्रुथ सोशल पर लिखा, शी जिनपिंग से बातचीत में कई अहम फैसले किए। तजारती मुआहदे को बाकायदगी से तौसीह दी जाएगी। दोनों ममालिक के सुदूर की जनूबी कोरिया में 6 साल बाद मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप की चीनी सदर की तारीफ, कहा शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क का लीडर है। मेरे लिए एहसास है कि मैं अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। चीनी सदर ने कहा वॉशिंगटन और बीजिंग को दोस्त होना चाहिए। बाहमी मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर की हालिया गाजा जंगबंदी में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ, कहा चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ दे रहा है। गाजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंगबंदी शुरू करने का ऐलान। गाजा में इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा अफराद शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। इसराइल के ढिठाई गाजा में हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। इसराइली फौज ने फौजी की हलाकत का इल्जाम लगाकर गाजा पर बड़े पैमाने पर हमले किए। हमास ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि सहूनी फौजी की मौत हमारी कार्रवाई से नहीं हुई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर कतर और सालिसों का इजहार तशवीश, कहा फ्रीकैन को एतमाद साजी के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी अब भी मजबूत और बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों को जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दिया। उधर गाजा में मलबे से लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात काम में मसरूफ।